Welcome student, this is a new class of 10 series in which we are going to learn today future perfect tense. So आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखने वाले हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने फिर भी वीडियो बना रहा हूँ उस पर, बिकॉज हम समवेयर इन द फ्यूचर और समवेयर हम इन कुछ सेंटेंसेस बोल लेते हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस ऐसे हो, ऐसे काम जो हो चुके होंगे फ्यूचर में। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, हम कुछ ही सेंटेंस बोलते हैं, ज़्यादा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। डेली बेसिस पर इसका लीस्ट यूज होता है। हार्डली वी स्पीक 3 to 4 सेंटेंसेस इन वन डे, फिर भी हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, राइट। और इट विल बी वीडियो ऑफ अराउंड 10 मिनट जिसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का समझा दूंगा, राइट। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे काम जो आप कर चुके होंगे, इसलिए हम यूज़ करते हैं, ऑलराइट। अगर हम इसकी हेल्पिंग ऑफ की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग ऑफ होती है, वो होती है विल हैव। और विल हैव हम सारे सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, यू विल हैव, राइट। शी विल हैव, ही विल हैव, पवन विल हैव, अजिन विल हैव। सो हम विल हैव सारे सब्जेक्ट के साथ, मेंबर विल हैव, मेंबर्स विल हैव, प्लेयर विल हैव, प्लेयर्स विल हैव। सो सारे सब्जेक्ट के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव लगाने वाले हैं। अगर हम इसकी मेन वर्ब की बात करते हैं, राइट, सो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब के फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, विच मीन्स गॉन, टेकन, टॉट, फॉट। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम हो चुका है। सो ऐसे काम जो फ्यूचर में हो चुके होंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, हम इस कैटेगरी में उन सेंटेंसेस को कंसिस्ट करते हैं, ऑलराइट। सो हमने देख लिया है कि ये हमारी हेल्पिंग ऑफ होती है जो हमारी है विल हैव, और ये V3 होती है जैसे कि गॉन, टेकन, टॉट और फॉट। ये हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। सो हमें हमेशा क्या लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगानी पड़ेगी। कोई सी भी मेन वर्ब हो उसकी थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, फिर हमें लगानी पड़ेगी, ऑलराइट। इसकी हम दो आइडेंटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, राइट। आइडेंटिफिकेशन इज क्वाइट क्रूशियल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को जानना है, तो ये कुछ मैंने हिंदी आपके सामने लेके आया हूं जो है चुका होगा, लाइक मैं जा चुका होऊंगा, राइट, और वो आ चुका होगा, राइट। चुकी होगी, उसने अपनी पढ़ाई, वो अपनी पढ़ाई कर चुकी होगी, वो कॉलेज से घर के लिए निकल चुकी होगी। ये सेंटेंस हम यूजुअली बोलते हैं, हाँ, राइट। और एक है चुके होंगे। चुके होंगे हम ऐसे बोल सकते हैं, वो आ चुके होंगे, उन्होंने वो हमसे बात कर चुके होंगे, वो पतंग उड़ा चुके होंगे, राइट। सो ऐसे सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, राइट। अगर ये आपके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, सो मेरे पास एक और हिंदी है जिससे आप सब चीज़ें क्लियर हो सकती है, जो है ऐसे काम जो आप फ्यूचर में कर चुके होंगे, मतलब फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो काम आपने कर लिया होगा, राइट। विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अभी तक हमने सीख लिया कि इसकी हेल्पिंग और मेन वर्ब और हिंदी क्या होती है। जब हम इसको सेंटेंस बनाने की फॉर्म में लाते हैं, सो हमें करना क्या होता है, बेसिकली हमें सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाना पड़ेगा, और विल हैव के बाद जस्ट हमें V3 यूज करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं हिंदी में एक सेंटेंस बोलूं कि मैं जा चुका हूंगा, सो माय सेंटेंस वुड बी आई विल हैव गॉन, राइट। मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन। मेरा सेकंड सेंटेंस है हम खा चुके होंगे। सो हमको तो हम यूजुअली क्या बोलेंगे, वी, और खाने को बोलते हैं ईट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होगी, ईटन, राइट। सो हम खा चुके होंगे, वी विल हैव ईटन, वी विल हैव ईटन। सो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। एक सेंटेंस और मैं आपके सामने देता हूं, वो निकल गई होगी। सो शी, निकलने को बोलते हैं लीव, लेकिन थर्ड फॉर्म वुड बी लेफ्ट, शी विल हैव लेफ्ट, शी विल हैव लेफ्ट। सो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, और यही सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के बाद हमें विल हैव लगाना पड़ेगा, उसके बाद V3 का यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए गाइज हमें कुछ नहीं करना होता। आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, जैसे विल बी का नेगेटिव बनता है विल नॉट बी, वैसे ही हम विल हैव का नेगेटिव बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ विल हैव के बीच में एक वर्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज नॉट, जो बन जाता है विल नॉट हैव, राइट। सो हम कह सकते हैं आई विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव, मैं नहीं गया हूंगा, आई विल नॉट हैव गॉन, वो नहीं आई होगी। शी विल, यहां पर शी लग जाएगा उसके लिए, शी विल नॉट हैव
कम, आने को बोलते हैं कम, थर्ड फॉर्म वुड बी सेम कम, शी विल नॉट हैव कम। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इस टेंस में पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, हमें विल जो विल हैव है, जो हमारी हेल्पिंग ऑफ है, उनके बीच में, राइट, बिटवीन विल एंड हैव हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, जो क्या बन जाएगा, विल नॉट हैव। और जैसे विल हैव सभी के साथ लगता है वैसे विल नॉट हैव भी सभी के साथ लगेगा। आपके सामने दो सेंटेंस में बनाऊंगा, राइट। They will not have taken the class. So this is the first sentence जिसका मतलब होता है उन्होंने क्लास नहीं ली होगी, वो क्लास नहीं ले चुके होंगे, राइट। एक और सेंटेंस है he will have, sorry he will not have, हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, he will not have insulted him, उसने उनकी बेइज्जती नहीं की होगी। सो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। सो अभी तक हमने क्या सीखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस भी हमने बनाना सीख लिया, जिसको हम कैसे फ्रेम करते हैं, विल नॉट हैव। अगर हम इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम हेल्पिंग ऑफ को कहां लाते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें विल को आगे लाना पड़ेगा, राइट, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव यहां पर हमें प्लेस करना पड़ेगा। रिमेंबर दिस वन, विल हैव को आगे नहीं लाना है, बल्कि जो मेन हेल्पिंग ऑफ है विच इज विल को हमें आगे लाना है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, देन उसके बाद V3 लगा देना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। सो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जिसका आंसर आप यूजुअली यस या नो में दे सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, राइट। सो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विल यू हैव ईटन, इट मीन्स क्या आप खाना खा चुके होंगे, राइट। इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर, कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में। विल यू हैव ईटन, सो हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस और है, will they have left, do we not say usually कि हम क्या वो निकल चुके होंगे, so sentence would be will they have left, क्या वो घर से निकल चुके होंगे, will they have left from house, या फ्रॉम होम भी बोल सकते हैं, ऑलराइट। सो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। और इंटरोगेटिव में एक कैटेगरी और आती है जिसको हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। उसको बनाने के लिए हमें WH फैमिली का यूज करना होता है। सो WH फैमिली की प्लेसमेंट कहां पर होती है, जस्ट बिफोर हेल्पिंग वर्ब। सो यहां पर हम WH फैमिली लगा सकते हैं सो इजीली। और इस मेथड से वी कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेस जिनको हम WH फैमिली वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, वी कैन सिंपली मेक, राइट। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम WH फैमिली का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, हु, whom, which, by which, सो इन सब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको हिंदी में लिख के दिखा देता हूं, राइट। वो वहां से कब निकले होंगे या निकल चुके होंगे, ये सेंटेंस है। इसको हम स्टार्ट करेंगे WH फैमिली से। कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, विल हमारा सब्जेक्ट है, दे, उसके बाद हमें हैव लगाना पड़ेगा। व्हेन विल दे हैव, निकलने को बोलते हैं लीव, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट। व्हेन विल दे हैव लेफ्ट, व्हेन विल दे हैव लेफ्ट। अगेन आई एम सेइंग, ये एक ऐसा टेंस है जिसको हम हार्डली कभी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वी मस्ट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगला सेंटेंस जो है इसी कैटेगरी का, मैं ये बोल सकता हूं, उन्होंने क्या पढ़ाया होगा, उन्होंने क्या पढ़ाया होगा, राइट। या वो क्या पढ़ा चुके होंगे, ऐसा सेंटेंस है, राइट। इसको बोलेंगे व्हाट, उसके बाद विल लगेगा, सब्जेक्ट है हमारा दे। व्हाट विल दे हैव, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, लेकिन थर्ड फॉर्म में आपको बता चुका हूं टॉट होती है। सो व्हाट विल दे हैव टॉट, व्हाट विल दे हैव टॉट, उन्होंने क्या पढ़ाया होगा, व्हाट विल दे हैव टॉट। सो इस क्लास में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव ट्राइड अ लॉट, मैं आपको समझा सकूं। और आई होप कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ भी आ गया होगा।
Basically, if I talk about the percentage of making sentences of this particular tense, we hardly make sentences out of it. So हमें इसकी practice करनी है, लेकिन not that much, right? So हमें normally पता होना चाहिए will have कहाँ लगता है, will have का negative कैसे बनता है, जो will not have बन जाता है. इंटरोगेटिव में हम विल को आगे ले आते हैं, देन विल आई हैव बोल सकते हैं, विल यू हैव बोल सकते हैं, विल शी हैव, विल ही हैव बोल सकते हैं, राइट. और मेक श्योर वन मोर थिंग, इसमें हम V3 का यूज करते हैं. सो विद दिस वीडियो आई हैव टॉट यू future perfect tense so easily. Hope you love the video. If you love the video, you can share this particular video and you can watch all previous videos as well of tense series. As of now, I have taught you all tenses of present, all tenses of past, and now this is a series of particular future series in tense. So if you love the video, you can share this video with your friends. Thank you so much. I'm gonna see you in the next class. Thank you.